सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने अपना अनुच्छेद और जो आपका व्याकरण से संबंधित का था काम वो किया। आज की कक्षा में हम अपना पाठ 13 मुहावरे करेंगे। तो चलिए बच्चों समझते हैं। वैसे हम कक्षा में कर चुके हैं, पर मैं आपको समझाती हूँ एक बार फिर से मुहावरे कैसे करते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, समझते हैं मुहावरे कैसे समझे जाते हैं। देखो, हम अपनी बात को बच्चों दो प्रकार से कह सकते हैं। एक तो बिल्कुल सिंपल तरीके से, यानी कि साधारण ढंग से, और एक अपनी बात को कुछ इम्पोर्टेंस दिखाकर, है ना, विशेष ढंग से बोल सकते हैं। भाषा में विशेष अर्थ प्रकट करने वाले वाक्यांश को मुहावरा कहते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे मुहावरा किसे कहते हैं। देखो, भाषा में विशेष अर्थ प्रकट करने वाले वाक्यांश को मुहावरा कहते हैं। अब साधारण मुहावरा कैसा होता है। पुलिस को देखते ही चोर भाग गया। अब इसी बात को हम विशेष ढंग से, यानी कि थोड़ा सा और अलग स्टाइलिश ढंग से बोलेंगे तो कैसे है। पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गया। अभी दूसरा देखिए सेंटेंस बच्चों, साधारण ढंग से, गरम गरम जलेबी देखकर अमन का जी ललचाने लगा। और विशेष ढंग से हम इस बात को कैसे बोल सकते हैं। गरम गरम जलेबी देखकर अमन के मुंह में पानी आ गया। मुंह में पानी आने का अर्थ क्या होता है बच्चों, जी ललचाना। ठीक है। देखो, आपने देखा कि ऊपर दिए गए वाक्यों में भाग जाना के स्थान पर 9 2 11, मैंने ये दिखाया था ना आपको, भाग जाना के स्थान पर 9 2 11 आ गया, और जी ललचाना के स्थान पर मुंह में पानी आना। इन विशेष वाक्यांशों का प्रयोग किया, इसमें क्या कहते हैं, इनमें विशेष वाक्यांशों का प्रयोग किया गया। ये विशेष वाक्यांश क्या कहलाते हैं बच्चों, मुहावरे कहलाते हैं। मुहावरों से जो है भाषा हमारी रोचक, यानी इंटरेस्टिंग, प्रभावशाली, अट्रैक्टिव हो जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा में विशेष अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को मुहावरा कहते हैं। ठीक है बच्चों, हमारे इस पाठ में 1 से 11 तक मुहावरे आएंगे। हमारा पहला मुहावरा क्या है, अंगारे उगलना। क्रोध में कठोर शब्द कहना, कि जब हम बहुत गुस्से में होते हैं हम किसी को भी कठोर शब्द कह देते हैं, कटु शब्द बोल देते हैं। अक्ल का दुश्मन, अभी हमने सिर्फ शब्द और अर्थ याद करना है। अक्ल का दुश्मन यानी कि मूर्ख, जिसे बिल्कुल भी समझ नहीं होती। आसमान सर पर उठाना, बहुत शोर करना। आगे क्या बच्चों हमारा, आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना। आँख का तारा, बहुत प्यारा। आँख में धूल झोंकना, धोखा देना। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। कमर कसना, तैयार होना। कान पर जूं ना रहना, कुछ असर ना होना, किसी की बात का कोई असर ना होना कि कोई क्या कह रहा है। खून पसीना एक करना, खूब मेहनत करना। घी के दिए जलाना, खुशियाँ मनाना। ठीक है बच्चों, हमने सिर्फ यहाँ तक करना है। हमारा पाठ है ना 13 में मुहावरे 1 से 11 तक आएंगे, जिसको आपने अच्छी तरह से पढ़ना है। आपकी कक्षा कार्य की कॉपी में जो करवाए गए हैं वो तो आपको करने ही हैं, तो बाकी का काम आप समझ कर करेंगे। बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने जो आपको वीडियो भेजी थी वह लिंक की, उसे हम थोड़ा पढ़ के समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, करना आपको उसको कक्षा कार्य की नोटबुक में है। खाली स्थान भरो। निर्जीव वस्तुओं के लिंग की पहचान वाक्य के किससे होती है, क्रिया से होती है, कि सजीव है या निर्जीव है। निर्जीव मतलब जिसमें जान नहीं होते, सजीव जिसमें जान होती है। लिंग की पहचान वाक्य बनाकर तथा विशेषण का प्रयोग करके की जाती है। समझ आ गई बच्चों, कैसे की जाती है, वाक्य बनाकर और विशेषण का प्रयोग करके की जाती है। ऐसे 2 शब्द लिखिए जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे दिन, महीने। ऐसे 2 शब्द लिखिए जो हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं, भाषा, लिपि। जो दोनों लिंगों में समान होते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम अपनी अगली कक्षा में अपने नए कार्य के साथ। तब तक, जब तक आपका स्कूल खुले, आप अपना सारा काम जो भी आपको वीडियो में या वर्कशीट में भेजा गया है वो सब पूरा करके रखें, ताकि जब स्कूल खुले आपका काम चेक हो सके। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें।